स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में हमारा जो क्लास 10th का चैप्टर है, ठीक, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूंगी कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं इस चैप्टर से, क्योंकि हमारा बोर्ड है, 10th क्लास हमारी बोर्ड क्लास है, ठीक है। तो हम बताएंगे आप ये इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूड्स हैं, तो आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर से आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर से बनते हैं। अगर आपने थोरली चैप्टर लर्न किया है तो आपके लिए बहुत आप एकदम आंसर कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन। पर अगर आपने नहीं इतना अच्छी तरीके से पढ़ा है तो आप इनको भी पढ़ सकते हो। साथ साथ अगर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी पढ़ोगे तो वो भी ठीक रहेंगे, और जो आपको स्कूल टीचर ने कराए हैं वो भी आप पढ़ो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, सजेस्ट 3 वेज टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट टू सर्वाइव। तो आपको 3 वेज हैं वो बतानी है, ठीक है। तो क्या क्या है वो, पहला तो है, और आपको एक जैसे प्रेजेंट करते हैं ना क्वेश्चन एग्जाम में, आंसर प्रेजेंट करते हैं, आपको देखो तरीका पता चल जाएगा। जैसे यहाँ हमने पहले आंसर लिखा एंड देन हमने लिखा द 3 वेज टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट टू सर्वाइव आर एज फॉलो। फर्स्ट पॉइंट क्या है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज शुड बी यूज इन एन एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड डेवलपमेंटली साउंड मैनर। Instead of using non-renewable natural resources, use of renewable natural resources should be preferred. Waste water generated by industry should be recycled. तो ये हो गया। अब हमको 3 वेज लिखी थी, हमने इसको प्रेजेंट किया। 3 मार्क्स का अगर ये क्वेश्चन आएगा तो हमको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। पर अगर आपको अपने आप भी पता है, ठीक है, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। ये नहीं है जो यहाँ लिखा है वही आप ऐसे नोट कर दोगे। वैसे जो यहाँ है तो लैंग्वेज काफ़ी ईजी है, तो आप प्रेफर कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बस इन क्वेश्चन को सुनते रहिए, आपका ऐसे ही फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। और अपना एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पढ़े, जो टीचर्स ने लिखवाए हैं वो पढ़ते रहें। लिस्ट एनी 2 ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग। कोई ऐसे 2 ट्रेडिशनल सिस्टम बताइए वाटर हार्वेस्टिंग के। तो 2 ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग आर कलेक्शन ऑफ वाटर इन पॉन्ड, ठीक है, कैसे कैसे आप वाटर को सेव कर सकते हैं, एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल अर्दन डैम। तो ये हमारे कुछ 2 ऐसे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं। हिमाचल में इसको परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। 2 जगह हैं, अभी मुझको हिमाचल का नाम याद आ रहा है तो मैं आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट है, स्टेट 2 रीज़न ईच ऑफ कंजर्विंग, ठीक है। 2 रीज़न बताने हैं कंजर्विंग की फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना क्यों ज़रूरी है। आपको 2-2 पर एक एक के रीज़न बताने हैं, ठीक है। जैसे पहले फॉरेस्ट के 2 रीज़न क्या है, देखो कैसे लिखा है उन्होंने आंसर, 2 रीज़न ईच ऑफ कंजर्विंग। तो फॉरेस्ट के क्यों क्यों करना है फॉरेस्ट को कंजर्व, क्यों, क्योंकि फॉरेस्ट इट हेल्प इन रिटेनिंग द सब सॉइल वाटर, ठीक है, इट चेक फ्लड्स, आपको पता है ना। अब नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ। हम वाइल्ड लाइफ को क्यों कंजर्व करें, ऐसा क्या ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि जो वाइल्ड लाइफ है वो क्या है, इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करके रखती है, ठीक है, एंड टू प्रोटेक्ट द नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द 2 काइंड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कौन कौन से 2 काइंड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज वो बता दीजिए। तो क्या है नेचुरल रिसोर्सेज, कौन कौन से, हमारा फॉरेस्ट एंड वाटर, दे आर 2 काइंड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। आप और भी लिख सकते हो पर अभी हमसे तो 2 ही पूछा है ना। नेम एनी 2 फॉरेस्ट प्रोडक्ट ईच ऑफ विच द बेसिक ऑफ और सम इंडस्ट्री। आपको 2 कोई ऐसे फॉरेस्ट प्रोडक्ट बताने हैं, ठीक है। एक तो याद रखो जो हमारे काम में आते हैं, देखो पाइन वुड, ठीक है, किसके लिए आते हैं, मैच बॉक्स इंडस्ट्री के काम आती है। बैम्बू, वो किसके लिए आता है, पेपर इंडस्ट्री के काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेट एन इंस्टेंट वेयर ह्यूमन इंटरवेंशन सेव द फॉरेस्ट फ्रॉम डिस्ट्रक्शन। ह्यूमन इंटरवेंशन सेव द Arabari forest range of West Bengal from destruction with the active and willing participation of local community. The self forest of Arabari underwent a remarkable recovery. तो आपको 2 ऐसे इंस्टेंट बताने थे जहाँ ह्यूमन ने हेल्प किया है फॉरेस्ट को सेव
होने में, ठीक है, फ्रॉम डिस्ट्रक्शन। तो आपको पता होना चाहिए पहले कौन सा फॉरेस्ट था, वो अराबरी फॉरेस्ट रेंज ऑफ वेस्ट बंगाल फ्रॉम डिस्ट्रक्शन। तो 7th क्वेश्चन है, स्टेट 2 चेंजेस यू कैन मेक इन योर हैबिट टू रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और वाटर। ठीक है, तो स्टेट 2 चेंजेस यू कैन मेक इन योर हैबिट टू रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या क्या आप अपने अंदर चेंज ला सकते हो, और अ चेंज इन योर हैबिट जिससे आप रिड्यूस करें यूज़ इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का। तो आपसे यहाँ 2 पूछे हैं, देखो पहले अच्छी तरीके से लिखा है ना, 2 चेंजेस दैट कैन मेड टू रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और वाटर आर, पहला स्विच ऑफ लाइट एंड फैन व्हेन इट नॉट इन यूज़। ठीक है, ये तो बेसिक है, फर्स्ट क्लास में भी लिखते थे हम कैसे हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी को बचाएं। तो आप स्विच कर सकते हैं लाइट एंड फैन को जब हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वाटर लीक टैप शुड बी रिपेयर इमिडिएटली। हाँ, जो हमारे अगर नलके हैं उन लीकेज हो रही है उनमें, ठीक है, आप उनको इमिडिएटली वो कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। और बहुत चीज़ें हैं, जैसे आप ब्रश कर रहे हैं तो आपको उस टाइम जो हमारा वॉश बेसिन है उसका जो टैप है उसको बंद रखना चाहिए। ठीक है, तो आप कर सकते हैं, हम ये बचपन में लिखते थे। 9th, वाई मस्ट वी कंजर्व आर फॉरेस्ट। क्यों हमको अपने फॉरेस्ट को बचाना चाहिए। लिस्ट एनी 2 कॉजेज फॉर डिफॉरेस्टेशन टू मेक टू टेक प्लेस। वी मस्ट कंजर्व आर फॉरेस्ट एज दे आर ऑफ ग्रेट वैल्यू। द रीज़न फॉर कंजर्विंग फॉरेस्ट आर, क्या क्या हैं। फॉरेस्ट हेल्प इन प्रोटेक्शन ऑफ लैंड एंड रिटेनिंग सबसॉइल वाटर। क्या क्या हेल्प करते हैं, देखो फॉरेस्ट क्या करता है, हेल्प करता है प्रोटेक्शन ऑफ लैंड एंड रिटेनिंग सबसॉइल वाटर। सेकेंड पॉइंट, फॉरेस्ट चेक फ्लड एंड मेंटेन इकोसिस्टम। देयरफॉर फॉरेस्ट मस्ट बी कंजर्व फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ। अब 2 कॉज फॉर डिफॉरेस्टेशन टेक प्लेस, क्यों क्यों, ठीक है, क्यों डिफॉरेस्टेशन, एक होता है एफॉरेस्टेशन, ठीक है, और एक होता है डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन क्या है, यहाँ जब फॉरेस्ट ख़त्म होता है, जब हम उसको डिस्ट्रक्ट कर देते हैं। पर अब क्यों होता है, तो वो बता रहे, या तो इंडस्ट्रियल नीड के लिए, या फिर फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट लाइक बिल्डिंग ऑफ रोड और डैम्स। बहुत लार्ज अमाउंट में फॉरेस्ट को डिलीट करी मैं, हाँ, डिस्ट्रक्ट किया जाता है। क्यों, या तो हमारे को वहाँ कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी है, नहीं तो हमें कोई रोड बनाना है उधर से, इसलिए होता है। नेक्स्ट है, लिस्ट एनी 4 एडवांटेज ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 एडवांटेजेस बताने हैं। तो पहले आंसर देखो, बेनिफिट्स ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग। क्यों, इट प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर, इट प्रोवाइड इरीगेशन वाटर, मतलब हाँ पता है ना आपको, इरीगेशन का मतलब एग्रीकल्चर में काम आता है। ठीक है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन ग्राउंड वाटर लेवल, इट रिड्यूस स्टॉर्म वाटर डिस्चार्ज, अर्बन फ्लड एंड ओवरलोडिंग ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो ये है हमारे 4 पॉइंट्स है। अगर आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन आए, आप बहुत ईजी लिख सकते हो, और बिल्कुल सिंपल पॉइंट्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज चिपको मूवमेंट, बहुत पहले भी सुना होगा आपने। वाई शुड वी कंजर्व फॉरेस्ट। तो चिपको मूवमेंट क्या है, चिपको मूवमेंट एक नॉन पॉलिटिकल पब्लिक मूवमेंट है, मतलब उसमें कोई भी हमारी गवर्नमेंट का रोल नहीं है, वो लोगों के द्वारा बनाया गया एक मूवमेंट है। ठीक है, उस क्या था, वो एक नॉन पॉलिटिकल पब्लिक मूवमेंट है फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल हैबिटेट एंड फॉरेस्ट। आपको पता है उनको सुंदर बहुगुणा एंड गौरा देवी ने बनाया था ये मूवमेंट। ठीक है, by preventing excessive commercial exploitation of forest. Chipko means hug, and the movement was started by the villagers of Gharwal by hugging trees to stop the contractor. वी शुड कंजर्व फॉरेस्ट, क्यों करना चाहिए, इट हेल्प इन प्रोटेक्शन ऑफ लैंड, रिटेनिंग सबसॉइल वाटर, बस ये तो लर्न कर लो पॉइंट, चेकिंग फ्लड एंड देयर बाय मेंटेन द इकोसिस्टम। तो याद रखो क्यों हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए फॉरेस्ट को, कि 3-4 क्वेश्चन में आ चुका पहले भी। क्यों, क्योंकि एक तो रिटेन करता है सबसॉइल वाटर को, फ्लड को चेक करने में हेल्प करता है, इसलिए हमें करना चाहिए। तो इसमें क्या था, जो लोग थे उन्होंने क्या किया, वो ट्रीज़ को जाके उन्होंने हक कर लिया कि आप इन ट्रीज़ को नहीं काट सकते हो। ठीक है, जो गढ़वाल रीजन के लोग थे वहाँ थे, जो उनके मेन हेड थे वो थे सुंदर बहुगुणा एंड गौरा देवी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सजेस्ट एनी 4 चेंजेस दैट
would like to incorporate in the lifestyle of student of your age to move towards sustainable use of available resources? तो जैसे आप 10th क्लास में हैं, आपका एज 13 to 14 के बीच में होगा, उन बच्चों से पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं जैसे आप सेव कर सकते हो, क्या है? फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ 3 Rs। आपने 3 Rs सुने होंगे। एक होता है रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। मतलब आप टू मच रिसोर्सेज को रिड्यूस कीजिए, आप बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करते हैं उनको थोड़ा कम कीजिए। रिसाइकिल चीज़ों को अपनाइए, पेपर रिसाइकल यूज़ करिए, कितनी चीज़ें प्लास्टिक्स हैं उनको रिसाइकल कराइए, रिसाइकल प्लास्टिक यूज़ कीजिए। और रीयूज़, दोबारा, ये नहीं कि आप अगर एक चीज़ दोबारा यूज़ हो रही है, यू शुड यूज़ इट अगेन एंड अगेन। आइदर आप उसको कहीं और फेंक दें तो उससे अच्छा है, ठीक है ना। प्लांट मोर ट्रीज, आपको बहुत सारे ट्रीज प्लांट करने चाहिए। एक गोल बना लो, हमें हर बर्थडे पे एक प्लांट करना चाहिए ट्री, ठीक है। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और आपको पता है फिलीपींस में तो अगर बच्चे होते हैं उनको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, उनको डिग्रीज तब मिलती है जब वो प्लांट करते हैं ट्रीज़ को, ठीक है। स्कूल बस, कारपूल, ठीक है। स्विच ऑफ अननेसेसरी लाइट, फैन एंड देयर बाय सेव इलेक्ट्रिसिटी। चलिए आगे। An environmentalist on visit to our school suggests that use of 3 Rs, आपको 3 Rs पता है, reduce, recycle and reuse, to save environment. Explain what he meant by 3 Rs, आपको पता है, ठीक है। अब मुझे पता है, आपको पता है। 3 Rs to save environment. We can reduce pressure on our environment by applying 3 Rs, क्या है वो? reduce, recycle and reuse। ये तो हमको बस याद रखना चाहिए भाई, हमेशा इसको याद रखो। रिड्यूस मीन्स टू यूज़ लेस, मैंने आपको ऊपर ऑलरेडी बता दिए हैं सबके मतलब। रिड्यूस का मतलब है कि कम यूज़ करो, जैसे बाय स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट, फैन टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, बाय रिपेयरिंग द लीकी टैप्स टू सेव वाटर, बाय नॉट वेस्टिंग फूड। Recycle means to collect plastic, paper, glass, metal items and recycle these material to make required things. In order to recycle, firstly segregation of waste. Segregation means separation of waste is necessary. ठीक है, segregation means separation. आप separation, वैसे तो law of segregation भी बच्चों ने पढ़ लिया 10th के, is necessary so that material that can be recycled are not dumped along with waste. Reuse means to use thing again and again. The use of envelope can be reversed and used again instead of being thrown away. The plastic bottle of food item like jam, pickle can be used for storing things in the kitchen. वो तो हमारी मम्मियाँ करती हैं यार। How 14th क्वेश्चन है, how to advantages of exploiting natural resources with short term aim differ from the advantage of managing our resources with long term perspective. तो ये क्वेश्चन भी इजी है। एक्सप्लॉइटिंग रिसोर्सेज, एक्सप्लॉइटिंग होता है बर्बाद करना, ठीक है। एक्सप्लॉइटिंग रिसोर्सेज विद शॉर्ट टर्म एम इज जस्ट टू रीप ह्यूज प्रॉफिट, वेयर इज यूजिंग रिसोर्सेज विद लॉन्ग टर्म perspective is to reap the benefit in a sustainable manner so that these will last for generation. तो यहाँ क्या लिखा है कि क्या एडवांटेज है ऑफ एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज विद शॉर्ट टर्म एम, कि हम जैसे, ठीक है, एंड डिफर फ्रॉम एडवांटेज ऑफ मैनेजिंग आर रिसोर्सेज। मतलब क्या है यार, अगर हम रिसोर्सेज का कम यूज़ करें, ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर हम थोड़ा थोड़ा खाएं, हमारे पास 1 किलो चावल है, ठीक है, हम उसको थोड़ा थोड़ा खाएं तो हमारे पास वो काफ़ी दिन तक रहेंगे ना। तो ऐसी रिसोर्सेज अगर हम उनको थोड़ा थोड़ा यूज़ करें, हमने वो 3 Rs अपनाए हुए हैं, तो ऑब्वियसली क्या है वो काफ़ी जैसे उनको कहते हैं लॉन्ग टर्म तक हमारे पास रहेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यही है। व्हाट इज मेंट बाय वाइल्ड लाइफ, क्या है वाइल्ड लाइफ? हाउ वाइल्ड लाइफ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, ऊपर भी था ये, ठीक है। वाइल्ड लाइफ मीन्स ऑल दोज नेचुरल अकरिंग एनिमल एंड प्लांट्स एंड देयर स्पीशीज उन्हीं की, ठीक है, विच आर नॉट कल्टिवेटेड, डोमेस्टिकेटेड एंड टैम। वाइल्ड लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज, क्यों है वाइल्ड लाइफ? आपको वाइल्ड लाइफ का मतलब वाइल्ड लाइफ क्या, एक नेचुरली अकरिंग है जिसमें एनिमल, प्लांट्स और उनकी स्पीशीज़ हैं, एंड विच आर नॉट कल्टिवेटेड, डोमेस्टिकेटेड एंड टैम, ठीक है। दे प्रोवाइड ग्रेट एस्थेटिक वैल्यू फॉर ह्यूमन बीइंग,
दे हेल्प इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। ऊपर इक्विलिब्रियम लिखा था ना, अगर इक्विलिब्रियम आपको नहीं लर्न होता तो इकोलॉजिकल उसकी जगह बैलेंस याद रख लीजिए, ठीक है। लिस्ट एनी टू कॉज ऑफ अ फेलियर टू सस्टेन अवेलेबिलिटी ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। क्या है हमारे ऐसे दो फेलियर्स? तो देखो क्यों, एक तो सबसे बड़ा जो फेलियर है वो है राइजिंग पॉपुलेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन। एज द पॉपुलेशन इंक्रीज, आप जैसे वाटर सेव कर रहे हो, आप अंडरग्राउंड वाटर सेव कर रहे हो, पर हमारा जो पॉपुलेशन है वो बहुत है। अब 10 लोग हैं, ये थोड़ा ना 4 को पानी देंगे 6 को रहने देंगे, 10 हैं तो 10 के 10 कंज्यूम करेंगे पानी, ठीक है। डिमांड फॉर वाटर इंक्रीजेस, तो क्या होगा, वाटर की डिमांड इंक्रीज ही होगी एंड रिजल्टिंग इन डिप्लीशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर लेवल। Industries need more and more water to manufacture product. With growing industrialization, demand of water increases, which result in reduction in the availability of underground water. आगे चलते हैं. What is meant by exploitation of resources with short-term aim? List it for advantages. कि क्या, what do you meant by exploitation? क्या होता है exploitation of resources with short-term aim? छोटे term. Exploitation of resources with short-term aim means consumption of resources for immediate requirement without their conservation for future. मतलब क्या है, आपको इसी लाइन से समझ आ गया होगा। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, अगर हम शॉर्ट टर्म एम लेके चलें तो इसका मतलब है कि कंजप्शन करना रिसोर्सेज का इमीडिएट रिक्वायरमेंट फॉर, जैसे अब हमको चाहिए कुछ, ठीक है, तो हम साथ साथ अगर हम उसको यूज़ कर लेंगे और ये ना सोचें कि हमको वो फ्यूचर के लिए भी चाहिए। जैसे एक बंदा 10,000 रुपये कमाता है, ठीक है, अगर वो एक ही मंथ में 10,000 रुपये कमा ले, शायद वो अगले महीने कुछ ना कमाए, तो फिर वो कहाँ से लाएगा, ठीक है, ये बात है। अगर वो 10,000 रुपीज़ कमा रहा है और वो 2,000 रुपीज़ सेव कर रहा है, 8,000 रुपीज़ वो स्पेंड कर रहा है, तो तब भी उसने अपने फ्यूचर के लिए 2,000 रुपीज़ सेव किए ना। तो यही है। और लिस्ट इज़ फॉर इट फुल। तो इससे क्या है, अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, क्योंकि एडवांटेज भी हैं इसके कुछ और इसके डिसएडवांटेज तो बहुत ज़्यादा है। तो एडवांटेजेस क्या है कि जितनी भी हमारी मास पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है जो मैंने आपको बताया, राइजिंग पॉपुलेशन, तो उनकी जो जितनी भी नीड्स हैं वो फुलफिल होंगी, वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ में हेल्प करेगा। इट प्रोवाइड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इट मेक लाइफ कंफर्टेबल। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ डैम, ये क्वेश्चन आता है। Write two main advantage or two ill effect of constructing a big dam. Dam are massive barrier built across river and stream to confine and utilize the flow of water for human purpose, such as irrigation, generation of electricity. Two main advantages of constructing a big dam are generation of electricity and irrigation. टू इल इफेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग, क्या क्या है इल इफेक्ट? इट डिस्प्लेसेस लार्ज नंबर ऑफ, देखो जब कहीं डैम कंस्ट्रक्ट होता है ना, तो जहाँ वो आसपास लोग रह रहे होते हैं ना, उनको अपना डिस्प्लेस करना पड़ता है। आपने एक हिंदी के चैप्टर में ही पढ़ा होगा कि कैसे लोगों को वहाँ से जगह हटानी पड़ी थी, मुझे चैप्टर का नाम याद नहीं आ रहा। तो हटना पड़ जाता है उन लोगों को, अपनी जगह वो बेच देते हैं गवर्नमेंट को, एंड देन वहाँ से काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं, डिस्प्लेस होते हैं। इट कॉजेज डिफॉरेस्टेशन एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि ऑब्वियसली यार वहाँ हमारा फॉरेस्ट है, लोगों के घर वगैरह हैं, ठीक है, और कितनी स्पीशीज़ है, बायोडाइवर्सिटी में हर चीज़ आ जाती है, ठीक है, तो वो सारे भी क्या होता है, लॉस होता है उनका भी हमें। अब मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस बताऊंगी और आंसर्स आप खुद देख सकते हो, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे हम, आप यहाँ देख सकते हो कि हमारे पास 35 क्वेश्चंस हैं। ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ मेंट बाय sustainable management? The environmentalists are insisting upon sustainable natural resources management, state its 4 advantages.
तो आप देख सकते हो क्या क्या इसके 4 एडवांटेजेस है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीन भी आपको पता होना चाहिए कि क्या है। जो आपकी बुक में लिखा है आप वो लिख लीजिए, मैं नहीं कह रही हूँ, मैं आपको कह रही हूँ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का किस तरीके का क्वेश्चन आता है वो देखो। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं तो अपनी लैंग्वेज में लिखिए। तो हम इसके 4 एडवांटेजेस देख लेते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज लास्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, इट प्रोवाइड स्टेडी इकोनॉमिक ग्रोथ। स्टडी का मतलब होता है कॉन्स्टेंट, मतलब एक अच्छी यूनिफॉर्म। इट हेल्प इन इकोलॉजिकल कंजर्वेशन, इट रिड्यूस पॉल्यूशन। नेक्स्ट है state any 4 personal choice you would like to make to reduce energy consumption without affecting the quality। तो आप यहाँ देख सकते हो 4 पॉइंट कौन कौन से हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, आपके लिए आसान होगा। तो पहला क्या है, बाय स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट एंड फैन, इट दिस विल रिड्यूस कंजप्शन ऑफ कोल इन प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सच एज बस, मेट्रो, ट्रेन एक्सेट्रा एज मच एज पॉसिबल, दिस विल रिड्यूस कंजप्शन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। By repairing leak water tap, we can save water by following this method. This will save energy that is spent during the treatment of pumping of water. Fourth point, reusing used paper, envelope, etc. This will save the tree from which the paper is made. It will also save energy spent on making the recycling paper. Next चलते हैं आगे बच्चों। क्वेश्चन अब देखो, आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। नेम एनी 4 कैटेगरी ऑफ पीपल हु डिपेंड ऑन फॉरेस्ट रिसोर्सेज, मेंशन मेजर नीड। कौन कौन से ऐसे लोग हैं? ठीक है, एक तो लोकल पीपल जो बिल्कुल ही फॉरेस्ट के वहाँ रहते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट जिनको अपना बहुत एक बल्क में मटेरियल कलेक्ट करना होता है। ठीक है, टूरिस्ट जो घूमने आते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, दे कंट्रोल रिसोर्सेज ऑफ फॉरेस्ट। अब है देखो, ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं। लिस्ट एनी करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल, 4 करेक्टरिस्टिक, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं ज़्यादा, ऐसे टिपिकल भी क्वेश्चन नहीं आते, जैसे ऊपर थे ना लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, इतना नहीं आता। हाई कैलोरीफिक वैल्यू, लेसर पॉल्यूशन, सस्टेनेबल फॉर लॉन्गर पीरियड एंड ईजिली ट्रांसपोर्टेबल। What are non-renewable resources of energy? Give 2 example of such resources. Non-renewable मतलब जो डिकम्पोज नहीं हो सकते। ठीक है, या जो हमको क्या है, डिकम्पोज सोर्सेज विच आर नॉट अवेलेबल अगेन एंड अगेन, जो दोबारा नहीं होते। गेटिंग एग्जॉस्ट एंड उनको क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसे कोल एंड पेट्रोलियम। लिस्ट एनी 4 डिसएडवांटेज ऑफ फॉसिल फ्यूल, ये बहुत मेन क्वेश्चन है, ये आ जाएगा। फॉसिल फ्यूल पॉल्यूशन कॉज करता है, फ़ायदे भी हैं पर नुकसान भी है। दे एसिड रेन कॉज करता है, ये इकोलॉजी को डिस्टर्ब करता है, और हम इसको दोबारा रीयूज़ नहीं कर सकते क्योंकि क्या है बच्चों, ये नॉन रिन्यूएबल। गिव 2 एग्जाम्पल ईच ऑफ द फॉलोइंग। रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी एंड विंड एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, कोल एंड पेट्रोलियम। बायोमास और एनारोबिक डिग्रेडेशन। तो बायोमास क्या है, द मटेरियल contained in the body of plant and animal is called biomass. Breakdown of organic matter by microorganism when oxygen is not present is known as anaerobic degradation. What is an equitable distribution of resources in society and why it is necessary? तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, आपको कोई 2 फैक्टर बताने हैं विच वर्क अगेंस्ट द इक्विटेबल रिसोर्सेज, इतना नहीं है, मुझे ऐसे क्वेश्चन आते भी नहीं हैं। ठीक है, इसको रहने देना ऊपर। लिस्ट 4 एडवांटेज ऑफ वाटर स्टोरी, ऐसे ठीक है। क्या है, इट डज नॉट इवेपोरेट, स्टोर इन द ग्राउंड, इट इज रिलेटिवली प्रोटेक्ट फ्रॉम कंटामिनेशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट, इट डज नॉट प्रोवाइड ब्रीदिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटो, इट प्रोवाइड मॉइस्चर फॉर वेजिटेशन। बर्निंग फॉसिल फ्यूल इज कॉज ग्लोबल वार्मिंग, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इसको देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है यार। 30 वाला, लिस्ट 3 प्रॉब्लम विच अराइज ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ बिग डैम्स, अभी बताया था डिस्प्लेसमेंट पीपल का, हाई कॉस्ट आता है, लो बेनिफिट कंपेयर टू कॉस्ट। लिस्ट द प्रोडक्ट
ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, व्हाट आर द एडवर्स इन एनवायरनमेंट। पढ़ सकते हो आप इसको। ये हमारा एसएस का वैसे मेन क्वेश्चन है, एसएस में आते हैं, अगर आप इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। चिपकू आंदोलन वैसे आपको पता ही होगा, ठीक है, जैसा मैंने ऊपर बता दिया, जैसा आपकी एनसीईआरटी में लिखा है डायरेक्ट वैसा लिख लो। इसको पढ़ सकते हो आप, ऊपर वैसे मैंने बहुत बार एक्सप्लेन कर दिया है। तो मैंने जो मेन है ना यार, वो फॉसिल फ्यूल है। जैसे आप पढ़ लो कि बेनिफिट्स क्या है हमारे फॉरेस्ट को, हम कैसे सेव कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। तो ये ऐसे क्वेश्चन मेन है, इतना नहीं है, ठीक है। जैसे दो काइंड नेचुरल रिसोर्सेज बता दो, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आ जाते हैं। इसमें जो बीच बीच में हैं जैसे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, वैसे क्वेश्चंस को आप नहीं प्रिपेयर करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। पर आपने एक बार सुन लिया, आपके माइंड में सेट हो गया बस। बाकी तो जो आपके एनसीईआरटी में उनको बार बार पढ़ते रहिए। एनसीईआरटी के टॉपिक्स जो आपके टीचर्स ने भी आपको मार्क करवाए होंगे मेन उन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो चलिए, थैंक यू। और बस पढ़ते रहिए सारे।